प्रचलित मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्णा ने इसी पावन तिथि पर अपने मुख से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए माना जाता है कि इसी दिन श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था। द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान आज के जीवन में हर किसी पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में इंसान के जीवन का सार छुपा है और इसमें हर व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का समाधान स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता में इंसान के जन्म से लेकर मौत तक के चक्र और मृत्यु के बाद के चक्र को विस्तार पूर्वक बताया गया है। कहा जाता है कि गीता में दिए गए उपदेश जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम आते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के इन 27 अनमोल उपदेशों को अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीवन का सार छुपा है। नंबर 1, यदि कोई कृष्ण से मित्रता करता है तो वह कभी धोखा नहीं खाएगा और उसे वह सारी सहायता मिलेगी जिसकी उसे आवश्यकता है। नंबर 2, यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को जो इस भौतिक जगत में आप फंसे हैं मुक्ति का अवसर प्रदान करना है। और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतोगुण प्राप्त कर लेता है उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। श्रीमद् भागवतम February 739। तात्पर्य नंबर 3। मेरे प्रिय नारद, वास्तव में मैं अपने निवास स्थान वैकुंठ में नहीं रहता, न ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन मैं उस स्थान पर निवास करता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरा पवित्र नाम जपते हैं और मेरे रूप, लीलाओं और गुणों की चर्चा करते हैं। नंबर 4, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। नंबर 5, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। नंबर 6, ध्यान लगाना या अन्य साधना करना नाम लेने की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए निरंतर हरि का नाम लो बस। नंबर 7, प्रभु की रूप आसक्ति आज भी कलयुग के श्रेष्ठ भक्तों में देखने को मिलती है, जो कि कितनी लंबी कतार में खड़े होकर क्षण भर प्रभु का दर्शन करने के लिए कितनी दूर से चलकर आते हैं। ऐसे भक्त बार बार कतार में लगकर प्रभु का बार बार दर्शन करते हैं। नंबर 8, एक वास्तविक भक्त वह चींटी के प्रति भी कोई अनादर नहीं दिखाता है, और देवताओं की क्या बात करें, क्योंकि वह इस। नंबर 9, यदि हम वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें उन ताकतों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा जो हमें बांधती हैं या विचलित करती हैं। इसमें प्रेम, सच्चाई और आध्यात्मिक तक पहुंचने के दौरान स्वार्थ, अहंकार और पाखंड की ओर हमारी निम्न प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए संघर्ष करना शामिल है। आनंद। नंबर 10, जिसने इस प्रकार परम भगवान को अपने दिल में कैद कर लिया है उसे भागवत प्रधान के रूप में जाना जाता है, जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। नंबर 11, यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। नंबर 12, संसार में हमें कभी भी उत्साह से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहां दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। संसार में दिखने वाले सुख के भीतर भी दुख छिपा हुआ होता है। नंबर 13, हरे कृष्ण, ये अवसर दुर्लभ महा नित्य पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए, अर्थात जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ संयोग है जो बार बार नहीं मिलता। जब यह दुर्लभ अवसर सुलभ हो जाए तो सावधान होकर वह कार्य करना चाहिए जिससे आत्मा का उद्धार हो, आत्मा का कल्याण हो। भाव यह कि उसे भक्ति व राम नाम की कमाई करनी चाहिए।
नंबर 14, यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके श्री कृष्ण के चरण कमलों का तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रहे तो हमें भगवत धाम वापस लौटने के लिए स्वयं प्रबंध करने का अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सरल है। नंबर 15, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त, फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन लक्ष्य को समझकर कृष्ण भावनामृत शुरू कर देना चाहिए। नंबर 17, साधारण लोक में एक बात देखी जाती है कि जब कोई कन्या विवाह के समय अपने भावी पति को अपना हाथ सौंप देती है, उसी समय पति के नाम, यश और संपूर्ण संपत्ति की वह भागीदारिणी हो जाती है। उसी तरह जिस क्षण कोई भक्त शुद्ध अंतःकरण से भगवान कृष्ण से कह देता है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, उसी क्षण कृष्ण उसे अपना लेते हैं और उसे सभी प्रकार से अपने समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। नंबर 18, मैं भगवान का भगवान, मेरे इससे अच्छी और बड़ी कोई बात ही नहीं है। सीधी सी बात है, मैं मेरा ही बंधन है और तू तेरा ही मुक्ति है। बस इसे याद कर लो, तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। नंबर 19, नायकत्व उन लोगों का सेवक बनना है जिनका हम नेतृत्व करते हैं उनके कल्याण के लिए, इसलिए उन्हें प्रभावित करने का प्रयास न करें, अपितु उन्हें प्रेम प्रदान करें। नंबर 20, ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंचमात्र रह जाते हैं। वर्टिकल बार इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को देता है। वर्टिकल बार वह सोचता